मुखबिर, गद्दार, काम नहीं कांड, सिंदूर से सौदा, समस्या दिल्ली में है। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शब्द मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के कॉन्टेक्स्ट में कहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। राहुल गांधी ने भी एक्स पोस्ट लिखा, विदेश मंत्री की ये चुप्पी सिर्फ राज फाश नहीं करती, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर पूछूंगा, कितने भारतीय एयरक्राफ्ट गिरे? क्योंकि पाकिस्तान जानता था ये चूक नहीं थी, ये अपराध था। राष्ट्र को सच का पता होना चाहिए। जयशंकर और उनके बहाने मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस का ये कैंपेन एक 16 सेकंड्स की साउंड बाइट के आधार पर है। मैं आपके सामने खुलासा करना चाहती हूं कि कांग्रेस अधूरा बयान सुना रही है। आप खुद सुनिए पूरा बयान और जो कांग्रेस ने चलाया वो क्या था। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. दर्शकों, जयशंकर पर कंट्रोवर्सी क्यों हुई मुझे समझ नहीं आ रहा। भारत के डीजीएमओ ने अपने पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 6-7 मई को 9 आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के काउंटर पार्ट को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद जयशंकर की अधूरी क्लिप को मुद्दा बनाने की कोशिश भारत के नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी ने क्यों की? इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस उस प्रतिनिधि मंडल पर भी सवाल उठा रहे हैं जो टीम इंडिया बनकर पाकिस्तान को बेनकाब करने पूरी दुनिया में जाने वाले हैं। कांग्रेस ने भारत के 7 प्रतिनिधि मंडलों में शामिल अपनी ही 4 सांसदों के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है, तो तृणमूल कांग्रेस ने तो सांसद यूसुफ पठान को भारत का पक्ष रखने से जाने वाले दल का हिस्सा बनने से ही रोक दिया है। मुझे राजनीति के लिए खींची गई अटल बिहारी वाजपेयी की एक लकीर याद आ रही है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। क्या इस लकीर को पकड़कर चलने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या अन्य किसी दल को पार्टी लाइन की जरूरत पड़नी चाहिए, खासकर तब जब सामने पाकिस्तान का षड्यंत्र हो? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन इस पर डिबेट शुरू हो उससे पहले ये फैक्ट चेक। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे। आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। कूटनीति के महारथी को मुखबिर बताने की टूल किट किसकी है? और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप तो। ये कांड है, काम नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अधूरे बयान को आधार बनाकर पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने का दुस्साहस क्यों है? पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया बनने के संवेदनशील मौके राजनीति का हिट विकेट क्यों है? I said that they cannot decide the name.
If they request us, the mother party, the party will decide the name. This is the customary, this is the system. ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर, हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। अभी जरूरत नहीं है। ये राजनीति तब हो रही है जब पाकिस्तान ने झूठ का डोजियर तैयार किया है। ऐसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ मजबूत टीम इंडिया बनने की जब और ज्यादा जरूरत है, देश के विदेश मंत्री ही झूठ के शिकार हो गए। तो आज सवाल पूछ रही है पब्लिक, क्या जयशंकर को मुखबिर बताने का प्रयास पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बनना है? सांसद प्रतिनिधि मंडल के नामों पर ऐतराज कर क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने भारत के मिशन को चोट पहुंचाई है? मोदी जयशंकर निशाने पर हैं, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मोदी विरोधियों को नहीं पच रही? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ, सुशांत सरीन सीनियर फेलो ORF स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है चारू प्रज्ञा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता से, और चारू प्रज्ञा बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। कह रहे हैं कि विदेश मंत्री मुखबिर हैं, पहले से ही बता दिया पाकिस्तान को कि हमला होने वाला है। मुखबिर कहना और डॉसियर में जो पाकिस्तान कांग्रेस के हवाले से कह रहा है वो पहले से देश और दुनिया के सामने मौजूद है, और ये डॉसियर आपको बता रहा है कि कांग्रेस के हर बयान को किस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। आज गद्दार और मुखबिर की भाषा, इसका क्या जवाब है? नाविका जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज राहुल गांधी को शुभकामनाएं देने का समय फिर से आ गया है, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा उनके साथ फिर हुआ। वो ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके नाम के लिए जय जयकार लग रही है पाकिस्तान में, तालियां बज रही हैं उनके लिए पाकिस्तान में। मुझे लगता है यही कांग्रेस का एंड गोल हो चुका है नाविका जी। सच्चाई ये है, यही कांग्रेस का एंड गोल हो चुका है। जो ख्वाजा आसिफ ये कहता था कि उसको पता चला है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ सोशल मीडिया से, आज कह पा रहा है उसको पता चला राहुल गांधी से। देखिए, जब दुश्मन आपकी बातों पर ताली बजाने लगे तो आप देश के खिलाफ खड़े हैं, आप गद्दार हैं। इस बात को राहुल गांधी भूल नहीं सकते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पवन खेरा, जयराम रमेश हो, जो टर्की पे एक बयान देने के नाम पर एक दूसरे को माइक खिसका रहे थे, या सुप्रिया श्रीनेत हो, द न्यूएस्ट स्टार इन द कांग्रेस कैंपेन, जिसकी वापस से खबर पाकिस्तान में चली है। ये सारे लोग वही हैं जिनके नाम पर दुश्मन ताली बजाता है। ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं, अपने DGMO के बयान नहीं सुनते। ये जयशंकर जी के बयान सुनते हैं आधे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना मोदी जी ने क्या कहा था पहलगाम होने के बाद। मोदी जी ने भी तो साफ कहा था, वी विल चेज देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, वी विल नॉट स्पेयर अ टेररिस्ट और देयर हैंडलर। इसको भी अब आप वार्निंग बताओगे? पाकिस्तान को तो वार्निंग हर दिन जा रही है ना, हर दिन हमने कहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है नाविका जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। संवेदनशील होने का समय है, देश के साथ खड़े रहने का समय है, और हमारे एयर मार्शल ने भी ये कहा, जब तक ऑपरेशन चल रहा है हम आपको टैक्टिकल डिटेल्स नहीं दे सकते। बड़ी बात क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो गए। बड़ी बात क्या है, हमारे सारे पायलट्स घर आ गए। उसके बाद भी ये बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे मतलब आज शर्म आ रही है। LOP है ना, LOP का इन्होंने फुल फॉर्म लीडर ऑफ पाकिस्तान बनाकर रख दिया है। अजय वर्मा जी, बहुत बड़ी बात है कहना अपने देश को ही, और अपने देश की सरकार को गद्दार कहना, ये कहां तक जायज है? मैं पूछना चाहती हूं, अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो कम से कम ईमानदारी से उठाइए। ये स्लाइस डाइस करके साउंड बाइट चलाना, ये कब तक चलेगा? आप किसको इंप्रेस कर रहे हैं, देश की जनता को कि पाकिस्तान को? मैं पूछना चाहती हूं कि सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने यह कहा
कि हमने पहले भी कहा था कि हमारा टेररिस्ट कैंप्स पे निशाना रहेगा, और जब ये काम पूरा हो गया तो हमने पाकिस्तान को कहा, और स्टेटमेंट होती है, कोई फोन करके नहीं बताता कि मुखबिर जो बताया जा रहा ना, ऐसे कोई फोन करके नहीं बताता। ये स्टेटमेंट्स होती है कि हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट कर दिया है, अगर अब पाकिस्तान मिलिट्री रिटेलिएट नहीं करेगा तो ये बात यहां खत्म। इसका मतलब कि भारत ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड की बात क्या कांग्रेस को पच नहीं रही? देखिए नाविका जी, भाजपा के आज सारे प्रवक्ता, इनका आईटी सेल बैकफुट पर है। ये खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, एक मुहावरा सुना होगा आपने। अरे भाई, जब पाकिस्तान इनका एजेंडा है, इनका टारगेट रहता है, इनका पॉलिटिकल विंडेटा है, इनका पोस्टर बॉय है, उसके बिना इनकी राजनीति अधूरी रहती है, ये पूरा देश जानता है। 140 करोड़ लोग, मैं पूछना चाह रहे हैं आपसे नाविका जी, और खास करके ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई वो 6 आतंकवादी कहां से आए थे, हत्या करे निर्दोष लोगों की, कहां चले गए, आज तक उनकी हत्या के बाद उनको मारा नहीं गया है। पूछना चाहता है, नहीं बताया जा रहा है। ये पूछना चाहता है हिंदुस्तान की डीजीएमओ ने जब पहली मीटिंग करी थी तो उसमें एक ऑफिसर ने ये कहा था कि जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। तो वो भी देशद्रोही हो गए क्या? राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, अजय वर्मा ने या किसी नेता ने ना सेना पे सवाल उठाया, ना आर्मी के सवाल उठाया। हाँ, विदेश मंत्री से कोई सवाल पूछा तो सिंपली मने कर दे कि साहब भैया, नाविका जी आप आधिकारिक प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, आप कह दीजिए कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। चलिए हम देशद्रोही हो जाएंगे, आप कह दीजिए कि कोई कितने गिरे कि कोई नहीं गिरा, इतना कह दीजिए 2 शब्द तो मान लेंगे कि हाँ कि कुछ नहीं हुआ, तो इतना कह देना चाहिए। एक तो तीसरा मैं ये पूछना चाहता था फाइनली आपसे कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे भाजपा की प्रवक्ता कर रही थी, लेकिन चूंकि ये जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 4 आधिकारिक नाम भेजे हैं हमारे, उसके बदले जो बीजेपी ने अपने आप तय करा, पार्टी की एक नीति निर्धारण कमेटी होती है और उसी के तहत अनुशासनहीनता मानी जाती है। अगर 193 देशों में भारत के दूतावेश हैं, भारत के वहां के राजदूत हैं, मोदी जी को अगर 193 देशों में ये बताना था तो उनको कह देते, उन्हें कर देते, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा सेट है और आगे का टारगेट क्या है, कैसे है, ये सब पता है इस देश को और सब जानते हैं, इसलिए ना कांग्रेस पार्टी कभी देश के खिलाफ जाती ना करती। हाँ, सवाल तो हम पूछेंगे। अजय वर्मा जी सवाल पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन अजय वर्मा जी, मैंने आपको जयशंकर जी का पूरा बाइट भी सुनाया, जो कांग्रेस पार्टी ने कट पिट करके जो एडिटेड बाइट सुनाया वो भी सुनवाया। मैंने कहा आप सवाल पूछिए, लेकिन ईमानदारी, चोरों में भी ईमानदारी होती है, थोड़ी ईमानदारी रख लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि दोनों तरफ लॉस होता है। 14 सिविलियन हमारे मर गए, ये लॉस नहीं है क्या देश का? आप इन्हें गिनती नहीं कर रहे? और अगर डीजीएमओ ने कहा तो क्या गलत कहा? दूसरी बात, हमारे यहाँ के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को बॉम्ब किया गया, हमारे गुरुद्वारों को बॉम्ब किया, ये देश का नुकसान नहीं है क्या? आपको नहीं लगता ये देश का नुकसान है? आप किस नुकसान की इंतजार में है मैं नहीं जानती, लेकिन सुशांत सरीन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल इस बात का है कि क्या देश के विदेश मंत्री मुखबिर थे? आज इसका सर्टिफिकेट क्या ऑपोजिशन पार्टीज देंगी, कांग्रेस पार्टी देगी? और उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज उन्हें गद्दार और मुखबिर की पदवी दी जा रही है? आप समझा दीजिए। नाविका, वैसे तो जिस स्तर की राजनीति हो रही है, राजनीति तो होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि होनी चाहिए, सवाल जवाब भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल एक बेशर्मी की भी एक सीमा होती है जो लोग लांघ गए हैं। और बेहतर ये होता कि इस तरीके की बेशर्मी ना दिखाते और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करते, क्योंकि जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल वो भाषा उन्हीं के ऊपर ज्यादा अप्लाई होती है, खासतौर पर कि जबकि आपके जो दुश्मन हैं इस ताक में बैठे हुए हैं कि कुछ उनको प्रोपेगेंडा का मिल जाए ताकि उनकी इज्जत जो है वो थोड़ी सी वो बचा सके और भारतीयों की जबान से ही भारतीयों की आन तान कर दें। और उसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खूब रोल अदा किया है, जो पाकिस्तानी चाहते थे वो उन्होंने उनको तश्तरी पे डाल करके दे दिया। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके की राजनीति देश के विपक्षी दल को, सबसे बड़े विपक्षी दल को
सूझती है कि नहीं सूझती? ये क्या इनकी राजनीति को ये आगे बढ़ाते हैं कि इसकी राजनीति को खत्म करते हैं? क्या देश की जो जनता है वो इस तरीके की भाषा को सुन करके खुश होती है कि वो और ज्यादा विचलित होती है कि ये क्या इस तरीके की जो बकवास बातें हैं ये कैसे की जा सकती हैं उन लोगों से जो कि बड़े रिस्पॉन्सिबल पदों पे बैठे हुए हैं, एटलीस्ट पार्टी के लेवल तक? तो मेरे ख्याल ये तो सोच विचारने का मामला कांग्रेस पार्टी का है और बाकी विपक्षी दलों का जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज ये कि कूटनीतिक स्तर पर आपको अपना पक्ष रखना होता है और उसके कई तरीके होते हैं। एक तो आप अपने प्रचार से करते हैं, दूसरा आप अपने सांसदों को, और सांसदों से बेहतर क्या हो सकता है? अब नाविका, आपको मेरे को किसी और को तो नहीं भेजा जाएगा ना, सांसदों को भेजा जाएगा जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन सांसदों को भेजना चाहिए जो एक आर्टिकुलेट होते हैं, जो समझते हैं कि दुनिया के साथ कदम मिला करके कैसे चला जा सकता है, क्या भाषा का इस्तेमाल। अब आप पवन खेरा को भेज देंगे और वो इस तरीके की भाषा का वहां पर जाके इस्तेमाल करेंगे तो फिर अपने देश की मिट्टी पलीत करनी है तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने जो लोग कांग्रेस पार्टी से चुने हैं मेरे ख्याल, और वो ये नहीं है कि वो भाजपा के लोग हैं या वो कुछ और, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बदल गई है। अब मनीष तिवारी जो है वो कितने वर्षों से कांग्रेस के साथ हैं, तमाम चीजों के साथ, और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। शशि थरूर जो है 3 बारी आपके सांसद बन चुके हैं, बिल्कुल, और आप अभी भी पर विश्वास नहीं करते। बाकी जो लोग चुने गए हैं, जो लीडर बनाए गए हैं इन दलों इन डेलीगेशंस के, आप किसी पर कोई आपत्ति? बिल्कुल, मैं पूछना चाहती हूँ, यही पूछना चाहती हूँ। अमीक जमाई जी, मुझे बता दीजिए, शशि थरूर क्या कांग्रेसी नहीं है? कांग्रेस के एमपी नहीं है? आनंद शर्मा क्या कांग्रेस के एमपी नहीं है? क्या गौरव गोगोई डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है? यूसुफ पठान क्या तृणमूल कांग्रेस के एमपी नहीं है? किसी दूसरी पार्टी के तो नहीं उठाए? अगर सम्मानित एमपीज को ही उठाया जा रहा है किसी पार्टी से, अमुक पार्टी से, और एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बनाई जा रही है, तो इसमें इतनी आपत्ति क्या है? क्या आपको लगता है कि आनंद शर्मा और गौरव गोगोई की जगह आप किसी और को चुन लेंगे तो वो ज्यादा कांग्रेसी होगा, ज्यादा भारत का नागरिक होगा? ये ऑब्जेक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा। अमीक जमाई जी, इसका कारण क्या है? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपीए 1, यूपीए 2 हम लोग सुशांत सरीन जी को सुनते थे और बहुत सीखते थे, और एक बहुत इंडिपेंडेंट भारत की तरफ से बात करना। लेकिन आज इतना लो टाइम है भारत में हमारे सामने कि सुशांत सरीन जैसे ग्रेट आदमी को बीजेपी आरएसएस का कूड़ा साफ करने के लिए अपना समय लगाना पड़ रहा है। दैट्स वेरी शेमफुल सुशांत भाई, ये आपका काम नहीं है। नंबर 2, देखिए, प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने जो शक्ति दी, पूरा मुल्क जैसे खड़ा हुआ, आदरणीय एलओपी राहुल जी खड़े हुए, मानी अखिलेश जी खड़े हुए, हमने कहा कि एक बड़ा फैसला लीजिए। फैसला लेकर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, धुआं निकाल दीजिए, उसको नेस्त नाबूद कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का जो कॉन्शियंस था उसको फेल करने का काम किया। हमारी फौज को आगे भेजा, और आगे भेजते हुए 24 घंटे पहले, अकॉर्डिंग टू जेडी वैंस, अकॉर्डिंग टू मार्को रूबियो, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो सदर साहब हैं, 24 घंटे से भारत सरकार का वो कौन सा आदमी था जो डील कर रहा था जंग को रोकने का, सीज फायर का, जो अमेरिका के सदर ने अपने ट्वीट में लिखा। तो हमारा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो फॉल्ट किया उसको सुधारने का एक सही तरीका था कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाते और सभी देश के लोगों को अंदर, हम कह रहे हैं आप ब्रीफ नहीं करते कि क्या बात हुई है, कोई ऐसी बात है जो हो सकता है हम ना बताना चाहें दुनिया को कि हमें क्या खतरा था, हमने क्यों डिसीजन लिया। अगर ये बात आप राहुल जी के से, अखिलेश जी से आप बैठ के बात करते तो ऑल पार्टी मीटिंग में सारी बात खत्म हो गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को, विपक्ष को, एलओपी को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसी सूरत में आज भी जब अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े हैं, तो हमारा यह कहना है कि जो हमारा ये विदेश मंत्री है जयशंकर जी, तो ये अगर डील कर रहा था 24 घंटे पहले, या प्रधानमंत्री जी डील कर रहे थे, ये भारत के लोगों को नागवार गुजरा है। और अगर अभी भी आप चाहते हो कि देश को इकट्ठा करो, प्रधानमंत्री जी को आपको नागवार गुजरा है या भारत के लोगों को नागवार गुजरा है? और हम
भारत के लोगों को और हम निवेदन करते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम जब देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, पाकिस्तान का जो रोल है बेशक हम अपने मुल्क के लिए हम बताएंगे और हम देश की सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कद इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से नीचे गिराया है, मरहूम नीचे गिराया। नाविका जी क्या बोल रहे हैं? इंदिरा जी की बेइज्जती हुई है, जिन्होंने अमेरिका की औकात, अमेरिका की औकात, बयान सुना, अमेरिका की औकात, अमेरिका की औकात, अमेरिका की औकात पढ़ के यहाँ पर अगर आप बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? औकात अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की औकात बताई और ये अमेरिका के सदर के सामने अडानी की डील करने के चक्कर में इन्होंने तो ये कूटनीति थी। आज अगर मोदी सरकार कहती है कि भारत एक है और भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में जाएगा और भारत की बात बताएगा, तो यहाँ पर आपको आपत्ति हो गई। नाविका जी, मैं बताना चाहती हूँ किस तरीके के लोगों का नाम कांग्रेस ने भेजा था। आप बार बार ये बोल रहे हैं ना कि देश के साथ खड़े, ऑल पार्टी मीटिंग का आप एक बार राग गाना शुरू कर देते तो रुकते नहीं है। सच्चाई आपकी ये है कि आपका हर एक नेता, खासकर आपका अखिलेश यादव ने क्या कहा था, चित्रजीवी, वो एक चित्र जिसने पाकिस्तान के 100 झूठ को चुप्पी लगा दी थी, उस एक चित्र को आप देखकर चित्रजीवी बोलते हो। इतना आपको पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, आपको शर्म नहीं आती? इस देश में रहते हो, इस देश की धरती पर रहते हो, हम माँ कहते हैं भारत को, और उसके बाद इतनी बड़ी चीज के बाद इतनी बड़ी झूठ बोलते हो। पहले तो मैं आपको बता दूं, और ये बोलना जरूरी है, जिस चित्र के लिए आपने चित्रजीवी कहा, उस चित्र के बाद पाकिस्तान के झूठ पर पूर्ण विराम लगा, और तो और पाकिस्तान ने ऐसा ही ड्रामा रचा। हाँ, वो अलग बात है कि उनके प्रधानमंत्री के पीछे कोई मिसाइल नहीं खड़ी थी, चार्ट पेपर चिपका रखा था, उसकी तालियां आप बजाएंगे। ओके, अमीक जमाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देश की चोट पहुंचाई है। दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है। मोदी जी के एक फोटो ने पाकिस्तान के झूठ पर पूर्ण विराम लगा। सुशांत सरीन, इनको दर्द हुआ। सुशांत सरीन का भी आपने नाम लिया था, सुशांत सरीन को बिल्कुल काउंटर का मौका दूंगी। सुशांत सरीन। यार नाविका, एक तो अगर प्रधानमंत्री ने अपनी छवि खराब कर लिया तो विपक्षी दलों को खुश होना चाहिए। ये उछल कूद क्यों कर रहे हैं फिर? मतलब अगर उनकी छवि खराब हो रही है तो इनके लिए तो अच्छा है, इनके लिए तो एक राजनीतिक मौका है। दूसरी चीज, मुझे किसी ऐसी पार्टी के नेता से लेसन्स लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो लोग आतंकियों को खुली छूट देते थे, उनको काम करने देते थे, और जब उनके खिलाफ केस होते थे तो वो कोर्ट में जाकर बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता मुझे नसीहत ना दें क्या नहीं करना चाहिए। मैं इतने लो हो गए हो, इतने नीचे हो गए हो, बीजेपी आरएसएस के लिए बैटिंग कर रहे हो। सारे देश के जनता है, सारे लोगों को पता है इनकी क्या राजनीति है और ये किस घटिया स्तर पे उतर करके राजनीति बीजेपी के लिए बंद करो पहले। वो क्या है, ये रेपिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, ये आतंकियों के भी समर्थन बंद करो पहले, ताकतों के समर्थन पे भी खड़े होते हैं, गुंडागर्दी भी इनके समर्थन से होती थी, सारा कुछ इनकी पार्टी का करा धरा है। इनसे मुझे कोई नसीहत, कोई लेक्चरबाजी की जरूरत नहीं है। अमीक जमाई जी, आप हमेशा कहते हैं कि देशभक्ति के लिए आपको बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज सुशांत सरीन ने कह दिया है उन्हें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको आपकी नसीहत नहीं चाहिए। ये उनका अपना निजी जो भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत है उनके लिए। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है, और विवेक श्रीवास्तव जी, नरेश चंद्र शुक्ला हरदोई से पूछ रहे हैं, भारतीय नेताओं के बयान पाकिस्तान की सुर्खियां बन रहे हैं, विपक्ष के नेताओं में ऐसा बयान देने की होड़ क्यों लगी है? कृष्णा सोमानी वाराणसी से पूछ रहे हैं, क्या ऐसे बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि सवाल यह है कि आप अपने देश के विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को मुखबिर, गद्दार किस्म के शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं पूछना चाहती हूं, आप कहां से आए हैं? आपको क्या दिख रहा है? 11 एयरबेस जो हैं वो पाकिस्तान के उड़ा दिए गए, ये नहीं दिख रहा। 9 टेरर कैंप्स उड़ा दिए गए, ये नहीं दिख रहा। उनके रेडार सिस्टम्स उड़ा दिए गए, ये नहीं दिख रहा। ये पॉलिटिकल विल कब था पहले?
पहले 26/11 के पहले पॉलिटिकल विल दिखा था। अब अगर दिख रहा है तो आप आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं बिल्कुल आंखें मूंद के नहीं बैठा हूं। पापा ट्रंप का पॉलिटिकल विल मुझको बिल्कुल दिख रहा है। पापा ट्रंप इतने महान नेता हैं, वो कहते हैं इंडिया सीज फायर, तो हम करते हैं सीज फायर। पापा ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान येलो रिवॉर्ड, IMF का पैसा तो मिलता है। मैं बिल्कुल पापा ट्रंप की राजनीतिक सोच को समझता हूं और इज्जत भी दे रहा हूं। कितना पावरफुल आदमी है, हमारे मोदी साहब थोड़ी ना है ऐसे। दूसरी बात पे आइए आप, जयशंकर साहब ने तो बहुत अच्छा किया। इन्होंने पहले ही कह दिया हम आ रहे हैं तुम्हें मारने और तुम्हें मारेंगे आतंकवादियों। फिर जिसको हम सबने बचना है कहा बच था। लो, हमारे भागना है, भाग प्रधानमंत्री लो, ने भी कहा था। और छुपना है छुप जाओ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, भाग लो। विवेक जी, जब देश का नाम आता है तो ड्रामा नहीं अच्छा लगता। ये कैसी लड़ाई है कि आप नहीं नहीं ये नहीं, ऐसी ड्रामा नहीं, लड़ाई ये हुआ है ना, जहां ये पर हुआ आप है ना, दुश्मन की तरफ ये खड़े हुआ हैं। है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप दुश्मन की अगर- बंदूक में गोली भरने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी लड़ाई है। मैं दुर्भाग्य है भारत बिल्कुल का नहीं मैडम, कि आपके जैसे लोग हैं। हम राहुल गांधी से सुनिए लिसन टू मी। नहीं मैडम, हम राहुल गांधी के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ते हैं, कॉमरेड एनी राजा लड़ती हैं, ये एक सच्चाई। लेकिन राहुल गांधी गद्दार नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट नहीं है, नहीं, इसी देश का पाकिस्तानी बेटा एजेंट है। है, पाकिस्तानी एजेंट है। और चलिए, ये उंगली उठाने चाइनीज से ना बोल मारो, रहे हैं। पाकिस्तानी तो मारोगे। डोकलाम के समय कौन बैठकर सूप पी रहा था, जरा बताइएगा। जब नहीं अजय वर्मा जी, आप इतना हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, मुझे बताइए। नाविका जी, अजय वर्मा जी को मैं एक जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज ये पहले बोले। अजय जी, वापिस ले। ये कह रही है कि पाकिस्तानी एजेंडा राहुल गांधी और हाँ सोनिया बिल्कुल गांधी, है, ये इनके खिलाफ अरे मुकदमा बिल्कुल दर्ज है। होगा। राहुल गांधी की हर एक ट्वीट, हर एक बयान पाकिस्तान के टीवी पे चलता है। वहां की जनता कहती है वाह वाह राहुल गांधी ने कहा। पाकिस्तान की जनता कहती है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होता तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आतंकवाद खुल्लम खुल्ला होता। ये सारी बातें कही जाती है पाकिस्तान में। ना ही केवल राहुल गांधी, ना ही केवल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया। ट्रंप ने व्यापार के तहत ऑपरेशन सिंदूर में समझौता और करा दिया, आपको ये बता आपने देती बताया हूँ, नहीं। अजय राय, पाकिस्तान सुप्रिया के श्रीनेत तहत कितने महाशक्ति है, हैं उसका वो आपने नींबू खंडन मिर्ची नहीं भूल करा। गए आप। सुप्रिया श्रीनेत भूल गए, डिप्टी सर तन से जुदा वाली पोस्ट भूल गए जो आप ही के मीडिया सेल ने पोस्ट करी थी, जो पाकिस्तान में चलाई है अपने देश में। सारी बातें भूल गए। अरे कम से कम जब देश की बारी आए तब तो गद्दारी मत करिए, रोज राजनीति करते हैं। कम से कम भारत को तो अपने राजनीति के ऊपर रख लीजिए। नविका जी ये बोल रहे थे कि 4 नाम भेजे हैं कांग्रेस के हाईकमांड ने डेलीगेशन पे जाने के लिए। आपको पता है किस तरीके के नाम भेजे हैं कांग्रेस ने? आस्तीनों में पाले रखे हैं। सुनो ना, अपनी असलियत सुन लो, सुप्रीम कोर्ट को अपनी असलियत सुन लो। जो इंसान प्रो इंडिया बोलता है, आप चाहते नहीं वो देश के बाहर जाए क्योंकि आपका एजेंडा मीट नहीं होगा, आपका प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना एजेंडा मीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाते हैं, आप उसका नाम भेजते हैं। जिसकी एक मिनट अजय वर्मा जी, मैं बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। थोड़ा गुस्सा ठंडा करिए। मुझे ये बता दीजिए, गौरव गोगोई आपके सांसद हैं, हाँ या ना? जी, गौरव गोगोई हमारे सांसद हैं और डेप्यूटी लीडर हैं लोकसभा में। जी मैडम, है ना? तो अगर उनको चुन लिया गया कमिटी में बाहर जाने के लिए तो कोई पाप हो गया? आपको दिक्कत हो गई? अगर मैं आपका जवाब नहीं, अगर शशि थरूर जो सेक्रेटरी जनरल यूएन के लिए खड़े हो चुके हैं, वो अगर चले जाएं तो आपको कोई तकलीफ? ये मनीष तिवारी जी, ये आप ही के सांसद है ना? ये आप ही के सांसद हैं कि नहीं? कहीं मेरे से गलती ना हो गई हो। मुझे लगता है चंडीगढ़ से जीत के आए हैं, मुझे लगता है चंडीगढ़ से जीत के आए हैं। अगर इन्हें चुन लिया गया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? सलमान खुर्शीद पढ़े लिखे लॉयर हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में। अगर उन्हें चुन लिया तो कौन सी गुस्ताखी हो गई प्रधानमंत्री से कि उन्हें चुन लिया? मुझे समझा दीजिए, मुझे समझाना चाहिए। जी, देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए आदमी जब कहते हैं मित्रों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड,
ये वही शशि थरूर साहब थे, देश के प्रधानमंत्री का वो वीडियो। तो चलिए वो तब कहा था, पार्लियामेंट्री वो स्टैंडिंग तब कहा कमेटी और था, एक्सटर्नल अफेयर्स वो के में तब कहा था। अब वो एक्सटर्नल अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी के अगर अध्यक्ष है तो आपने बनाया, आपने बनाया, आपने जो नाम दिए थे। अब क्या दिक्कत है मुझे बताइए? 2013 में आप बैठे हुए हैं कि 2025 में आएंगे? नहीं, आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले आएंगे। अभी तक 500 बार पंडित नेहरू 1965-60 इंदिरा गांधी को ले आएंगे, तो हम तेरे की बात भी ना करें। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें शर्मनाक क्या है। सुशांत सरीन, मुझे समझा दीजिए कि जितने लोग चुने गए हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, इन सबकी एक साख रही है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अब अगर इन्हें चुना गया है तो दिक्कत किस बात की है? ये तो कभी नहीं कहा बीजेपी ने कि हम इन्हें बीजेपी में शामिल कर लेंगे। रहेंगे तो ये कांग्रेस की राजनीति भी वही रहेगी। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, नाविका, मैं 3 बड़ी क्विकली पॉइंट्स देता हूं। पहली बात, देखिए, एक राजनीतिक उठापटक होती है। अब वो आपके स्टूडियो में हम लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, स्टूडियो कैमरा जब ऑफ होता है तो सारे आपस में मित्रता से डील करते हैं। यही चीज राजनीतिक उठापटक, एक राजनीतिक पटल पे एक दूसरे के साथ जो भी बयानबाजी होती है वो अपनी जगह है। देश का जब प्रतिनिधित्व हो रहा है वो एक अलग बहस है, ठीक है? तो आप दोनों को गड़बड़ मत करिए। दूसरी चीज, ये जो डेलीगेशन बनी है ये किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसीलिए ऐसे लोगों को चुना गया है जो ये माना जाता है कि ये जब आगे जाएंगे और कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष रखेंगे तो ये भारत का पक्ष रख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, किसी और दल का पक्ष नहीं रख रहे, ये भारत का पक्ष रख रहे हैं। तीसरी चीज, एक सवाल उठाया गया कि आपने पहले क्यों इन्फॉर्म कर दिया। देखिए, पहले इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन यह भी याद रखिए जब सीरिया में अमेरिकी रूसी ठिकानों के ऊपर हमला कर रहे थे तो वो पहले से उनको बोलते थे कि हमला होगा। ईरान ने जब अमेरिका के ठिकानों के ऊपर हमला किया इराक में और बाकी जगहों पे, उन्होंने पहले से इत्तलात दी कि अमेरिकी कोई सैनिक हताहत ना हो। तीसरी चीज, यही चीज अमेरिका ने पाकिस्तानियों को बताई थी 98 में कि हम मिसाइल फायर कर रहे हैं उसामा बिन लादेन के ऊपर अफगानिस्तान में। आप ये मत समझिएगा कि ये मिसाइल भारत से आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में नाविका, जो विदेश मंत्री जी ने कहा है वो बड़ा स्पष्ट है कि हमला हुआ, उसी के साथ साथ ये पाकिस्तान को जता दिया गया कि ये आतंकी ठिकाना हिट किया गया है, पाकिस्तान की फौज को हम नहीं मार रहे। अगर अब आप बीच में आए, आपने कोई हिमाकत की तो फिर उसका पर्याप्त आपको जवाब मिलेगा। ये है सीक्वेंस ऑफ इफेक्ट। अब आप उसको उल्टा पुल्टा करके जैसे भी पेश करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो बयान दिया गया और जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे क्या हुआ। इसलिए इस तरीके का लालछन लगाना विदेश मंत्री जी के ऊपर और इस भाषा का प्रयोग करना टोटली शर्मनाक चीज है। बिल्कुल। पहले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री का आपने उठा के बयान उसका उल्टा पुल्टा कर दिया, अब विदेश मंत्री का बयान। मैं पूछना चाहती हूं कि अपने तथ्य नहीं है आपके पास अमीक जमाई जी, और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि भारत का प्रतिनिधित्व करना है अगर, तो उसमें तेरा मेरा, ये तो टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये शर्मनाक बातें नहीं है? आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? इससे अगर किसी को फायदा होता है तो सिर्फ पाकिस्तान को, भारत को तो नहीं होता। आप चारू जी की हमारी बहन बैठी हुई है भाजपा से, आप इनकी भाषा सुनिए। ये देश की भाषा है। ये देवड़ा जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, वो कहता है भारत के सैनिक, भारत की फौजें नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उनका वजीर, ये जो विजय शाह है, उसने क्या बात बोली? ये भारत की भाषा है? बिल्कुल नहीं तो है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि और खंडन कर सकती हूँ, मैं कहती हूँ गलत कहा। आप बोलोगे राहुल गांधी ने गलत कहा। आपने बहुत देर लगा दी एक्शन लेने में। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको निकाल देना चाहिए था ऐसे मंत्री को। तो चारू प्रज्ञा, इस पर मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी नहीं हूं।
ये जो नाविका जी, फैसला मैं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आने की जरूरत सच को नहीं थी, सच- आपकी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था, मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। खड़ा उनके बयानों के साथ, क्या आप पर ये वो कह सकते मंत्री हैं? क्यों बने रहे आज तक, ये सवाल दुनिया पूछेगी, देश पूछेगा। और चारू प्रज्ञा, इसमें आप भाग नहीं सकते, इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है। लेकिन अमीक जमाई, सवाल इस बात का है कि आप प्रतिनिधित्व पर इतनी खींचतान जो कर रहे हैं, किस लिए? कांग्रेस से ही कांग्रेस पार्टी के ही लोग उठाए गए, जो कमिटी, कंसल्टेटिव कमिटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उनके चेयरमैन को उठाया गया है। तो दिक्कत किस बात की है? मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, भाई वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने भेजा था, तो क्या वाजपेयी कांग्रेस में शामिल हो गए थे? नहीं, आप समझे नहीं बात को। जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, राष्ट्रपति जी जाते थे, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, आप तो पता नहीं कितने प्रधानमंत्रियों के साथ आपको मौका मिला होगा बाहर जाने का। हमेशा चैनल को यह कहा जाता है कि आप अपने यहां से अपना नुमाइंदा भेजिए जो प्रधानमंत्री जी के साथ बाहर जाएंगे। हमारा यह कहना है कि जो भी कैंपेन है, ये देश की कैंपेन है, और पूरा देश आज के वक्त में भी आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस पूरी लड़ाई में अभी भी साथ खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या सुशांत सिंह बताएंगे? आप ही बता दीजिए, आपकी कौन सी ईगो हर्ट हो जाएगी कि आप ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीट करके तो यानी देश सर्वोपरि नहीं है, आपकी ईगो सेटिस्फाई करना जरूरी है। चारू प्रज्ञा, जवाब दीजिए। जी, मैं बहुत शांति के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ। एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का चेयरपर्सन जा रहा है, आप लोगों को आपत्ति है, आपका खुद का लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं जा रहा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी अपने आप को देश के हित में बोलने वाला नेता समझते हैं ना, आप भी यही सब बोल रहे हैं यहाँ बैठकर। पहली बात तो जो वो बोलते हैं वो एंटी इंडिया होता है, प्रो पाकिस्तान होता है। और अगर इतने प्रो इंडिया है, जब नाम मांगे गए थे तो सबसे पहले सूची में उनका नाम क्यों नहीं था? क्यों नहीं था, मुझे बताइए। इसीलिए नहीं था क्योंकि आप पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ख्वाजा आसिफ अब तक सोशल मीडिया का नाम लेता था, अब राहुल गांधी का लेने लग गया है। इस बात पर तालियां बज रही है और आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मैं फिर से आपको कहती हूं, सर तन से जुदा वाली पोस्ट आपने डाली, रफाल का मजाक आपने बनाया, सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रही है आपकी वजह से, और इन सारी बातों पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। और सवाल चारू प्रज्ञा से ना पूछिए ना। इंडिया अलायंस में बड़े नेता आपके शरद पवार जी, तो विवेक श्रीवास्तव जी, शरद पवार की बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा ना ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत है, ना इस तरह के कोई चॉइस ऑप्शन देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर किसी को चुनते हैं, सरकार चुनती है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, शरद पवार जी का एक्सपीरियंस पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ज्यादा है या राहुल गांधी? सबका अपना एक्सपीरियंस है। नहीं, देखिए, सबका अपना एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी सोच है, सबकी पार्टियां अलग हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दे वांट टू यूज देयर मैन पावर फॉर सम अदर वर्क, किसी और विभाग में किसी और काम के लिए, और इस काम के लिए वो दूसरे नाम देना चाहते हैं, उनको फ्रीडम होना चाहिए। अच्छा। ये देखिए, आप वहां पे ऑल पार्टी के लोगों को जिसलिए लेके जा रहे हैं कि आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर सभी पार्टियां एक हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, देश के साथ हैं। तो उसमें कम से कम आप पार्टियों से अच्छा दिखाना चाहते हैं क्या? दिखाना चाहते हैं? ये सिर्फ दिखावा है क्या? जी, हम एक नहीं है क्या? जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आप भारत के खिलाफ खड़े हैं क्या? जाहिर सी बात है। नहीं, आप खिलाफ खड़े हैं। अमीक जमाई जी, आप देश के साथ नहीं है क्या? नहीं, सुन लीजिए ना, आप खिलाफ खड़े हैं क्या? नहीं, आप सुनिए। जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन को गद्दार बोलेंगी तो आप देश के साथ नहीं है। हम बोलेंगे, आप प्रधानमंत्री को बोलेंगे तो आप बोलेंगे गद्दार बोलेंगे, वो सही है। नहीं, आप मोदी जी को बोलेंगे, विदेश मंत्री को बोलेंगे, वो सही है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोल सकते। ये कानून आप पास करवा दीजिए। ये कानून आप पास करवा दीजिए। दर्शकों की कुछ और सवाल है। विंसेंट फिडेलिस का व्हाट्सएप पर सवाल है, कांग्रेस और टीएमसी पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं, क्या ये खुद ही एक्सपोज नहीं हो रहे?
हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल जाहिर है कि एक्सपोज हो रहे हैं। नरेश चौहान नीमराना से कह रहे हैं युद्ध काल में सियासी सौदागिरी कहां तक जायज है। असद मोदी मुंबई से पूछ रही हैं अगर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिनिधि मंडल टूर और ट्रैवल है तो क्या संजय राउत इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो चुने नहीं गए। राजीव शर्मा हापुड़ से पूछ रहे हैं क्या हमारे देश के नेता विपक्ष को देश के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं है। पीएन चौधरी बस्ती यूपी से सवाल पूछ रहे हैं क्या कारण है कि युद्ध या तनाव के समय भी पाकिस्तान और चीन के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है। पीसी तिवारी की हल्द्वानी से सवाल है ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री पर तो तुरंत सवाल उठा देते हैं और जब बात तुर्की की आती है तो माइक इधर उधर धकेलने लगते हैं, ऐसा क्यों। अब सुशांत सरीन जी मैं आपसे चाहूंगी क्या नेता जनता को कम नहीं आंक रहे, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये बता नहीं रहे कि जनता सब कुछ समझ रही है। नाविका, मैं तो मानता हूँ कि जनता सब कुछ समझ रही है और उसका एक पैमाना इलेक्शन में पता लग जाएगा इनको। अगर ये जिस तरीके की ये देखिए, मैं मानता हूं कि सवाल पूछने चाहिए, मेरे भी बड़े सवाल है यार, पहलगाम को लेकर भी हैं, हमको सवाल पूछने चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा अधिकार बनता है सरकार की जवाबदेही करना और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो सवाल उठाते हैं प्लीज उनको आप आंसर करें। सवाल पूछने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, एक फोरम होता है। आप गली पे जाकर के गुंडे की तरह ये नहीं बोल सकते कि मेरा जो विदेश मंत्री है वो तो मुखबिर है और वो गद्दार है। ये कोई भाषा का इस्तेमाल करने की तरीका है। आप बोलिए कि हम चाहते हैं, अच्छा आप पार्लियामेंट सेशन अभी नहीं बुला सकते, आप एक सिलेक्ट कमेटी को बुला लीजिए, उसको आप एक ब्रीफिंग दे दीजिए, आप एक इनफॉर्मल टाइप का किसी में अपोजिशन के कहने पर विशेष सेशन बुलाया गया था। सरीन साहब आपको याद है नहीं है? एक सिलेक्ट ग्रुप को नहीं बुलाना चाहिए चारू प्रज्ञा, ये जो इतना मिसट्रस्ट है इसे सरकार को नहीं ब्रिज करना चाहिए क्या? नाविका जी देखिए, मिसट्रस्ट क्यों है? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, बाहर आने के बाद सबने कहा हम एक साथ हैं, भारत के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। बयानबाजी कैसी चालू हुई हम सबको मालूम है। उसके बाद इस बार एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की लिस्ट बनाई गई। आप देख लीजिए, जब सबको साथ लेकर चलने की बारी आती है, क्यों भारत का विपक्ष इतना पीछे छूट जाता है कि भारत को शर्म आती है, भारत को शर्म आने लगती है। ये सच्चाई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस डेलीगेशन के नाम पर आप तब खुश होंगे? अजय जी आप बहुत देर से बहुत जोर से चिल्ला चुके हैं, अब शांति से मेरी बात सुनिए, शांति से मेरी बात सुनिए। अजय जी, मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने से इस समय कुछ नहीं होगा। देश आपके और मेरे ऊपर है, ठीक है ना? कम से कम जिंदगी में एक मौका आपको मिला है भारत माता के साथ खड़े रहने का, अब कम से कम गद्दारों का साथ मत दीजिए। नहीं मानेगा, ये समझौता कर लिया आपने व्यापार के नाम पर, आपने व्यापार के नाम पर तो वापस अभी वही शुरू हो गया। अब अजय जी कान खोल लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए, शांत हो जाइए, कान खोल लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। आपको खुशी तब हुई जब भारत के डेलीगेशन भेजने के बाद बिलावल भुट्टो का एक और डेलीगेशन बनाया गया पाकिस्तान में। कॉपी कैट, जब पाकिस्तान कॉपी करता है आपको लगता है हाँ शायद ठीक हुआ होगा। उसके बाद आप डीजीएमओ की बातें नहीं सुनते हैं। आपने ये नहीं सुना कि 3:30 बजे पाकिस्तान से फोन आया भारत को, आपने ये नहीं सुना। समय खत्म हो रहा है, लेकिन आज जनता ये भी सवाल कर रही है, पुष्पक जोशी का सवाल, कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। राहुल गांधी ने ये बाहर जाकर कहा था और कहा था आइए हमारे देश में आकर हस्तक्षेप करिए, इसे बचाइए। तब कहां गई थी ये जो कूटनीति आप पूछ रहे हैं? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। और हमने आज एक छोटा सा सर्वे किया सोशल मीडिया पर। एस जयशंकर के बयान का गलत मतलब निकालकर अटैक कर रही है कांग्रेस। सैंपल साइज 40,000 लोग, हाँ 87% लोग, नहीं 12% लोग, कह नहीं सकते 1%, यानी कि गलत कर रही है कांग्रेस। ये सही समझा है जनता ने। कांग्रेस भी समझ जाए तो क्या ही बात होगी। यही उम्मीद करते हुए आज तमाम पैनलिस्ट से